बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कल सोशल मीडिया पर एक नन्हे कारी साहब का बहुत ज़्यादा चर्चा है और उन्होंने ईरान में मुनक्किद होने वाले इंटरनेशनल क़िराअत मुकाबले के अंदर फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की है और इसमें कोई शक नहीं कि ये इंटरनेशनल मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल करना ये यकीनन पाकिस्तान के लिए एज़ाज़ की बात है। लेकिन मैं यहाँ पर एक थोड़ी सी आपके सामने जिस पहलू से बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि कारी साहब का ताल्लुक़ हमारे पाकिस्तान के जिस मसलक से है, जिस ग्रोह से है, तो वो उनकी आदत ये है कि वो जब कुरान पाक पढ़ते हैं तो कुरान पाक पढ़ते हुए वलद्दालीन को वलज़्ज़ालीन पढ़ते हैं, यानी दुआ को ज़ुआ के तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ते हैं, दुआ को ज़ुआ के तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ते हैं। और ये कारी साहब जिनकी बात हो रही है, जिन्होंने अव्वल पोजीशन हासिल की, अबू बकर साहब, यकीनन ये भी जब पाकिस्तान में कुरान पाक पढ़ते हैं तो ये भी दुआत को ज़ुआ पढ़ते हैं, ठीक है ना, दुआत को ज़ुआद पढ़ते हैं। और लेकिन अब यहाँ इंटरनेशनल मुकाबले में जब इन्होंने तिलावत की है तो इन्होंने दुआत को दुआद ही पढ़ा है, जो इसका सही मखरज है, ठीक है ना, तो उसको सही तलफ़्फ़ुज़ से ही अदा किया है और उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की है। अब वो इंटरनेशनल मुकाबला था जहाँ पूरी दुनिया से जो है ना लोगों ने उसमें शिरकत की और पूरी दुनिया से कुर्रा हज़रात जो हैं वो इसमें शरीक हुए। तो अब मैं आपके सामने जो बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यही कारी साहब जो ईरान में दुआत को दुआद ही पढ़ रहे थे, जब पाकिस्तान आएंगे तो ये दुआत को ज़ुआद पढ़ेंगे। तो अब मैं ये कि आपसे पूछूंगा, आपसे ये मैं सवाल करना चाहता हूँ, आप इसको क्या नाम देंगे? आप इसको मुनाफ़क़त का नाम देंगे या आप इसको कोई और नाम देंगे? ये बात मैं आप पर छोड़ता हूँ।